भाई सेथ रॉलिंस ने फिर से अटैक कर दिया है रोमन रेंस के ऊपर स्टील चेयर के साथ, वही जो हमें 10 साल पहले देखने को मिला था। जैसे रोमन रेंस ने सेथ रॉलिंस ने अटैक किया था, फिर से सेथ रॉलिंस ने वही कांड कर दिया है। आपको बता दें कि WWE का मंडे नाइट रॉ का इवेंट खत्म हो चुका है और इसके मंडे नाइट रॉ के मेन इवेंट में हमें बड़ी धमाकेदार सेगमेंट देखने को मिला। बैक स्टेज हमें पहले रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिलती थी, पर इससे पहले पॉल हेमन सीएम पंक के साथ यानी कि उनकी गर्लफ्रेंड बनकर बैठे हुए थे, तभी हमें रोमन रेंस की एंट्री देखने को मिली। रोमन रेंस ये देखकर गुस्से में आ गए और चुपचाप के पॉल हेमन से कुछ किए बिना रिंग में आने ही वाले थे और अपनी एंट्री लेने वाले थे। हमने सोचा कि पिछली बार की एंट्री पॉल हेमन के साथ रोमन रेंस की आखिरी एंट्री होगी, पर ऐसा नहीं था। ये एंट्री रोमन रेंस की आखिरी एंट्री थी पॉल हेमन के साथ। पॉल हेमन और रोमन रेंस रिंग में आते हैं और पॉल हेमन माइक रोमन रेंस को देने की कोशिश करते हैं, लेकिन रोमन रेंस पॉल हेमन से नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने उनसे माइक नहीं लिया, बल्कि खुद अनाउंसर टेबल से माइक लेकर आ गए। और अब सबसे पहले रोमन रेंस सबसे कहते हैं कि मुझे एक्नॉलेज करो, फिर और पॉल हेमन से कहते हैं कि तुम्हें मेरे साथ दगाबाजी क्यों की। मैंने सीएम पंक से नहीं बोला था कि मुझे फेवर करो, मैं सीएम पंक के फेवर के बिना मर नहीं रहा था। मुझे सीएम पंक की मदद नहीं चाहिए थी, वो खुद आया था अपनी मदद करने मेरे लिए। तो तुम उस बात का कौन सा तुम उसका फेवर या एहसान चुकाना चाहते हो? तुम मेरे ट्राइबल चीफ हो, तो सॉरी तुम मेरे वाइस मैन हो, तुम मुझसे मना कर सकते हो, तुम मुझे क्यों बिट्रे कर रहे हो? इसके बाद हमें सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस की एंट्री देखने को मिलती है। सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस रिंग में आते हैं और कहते हैं कि WWE का ये मैच यानी कि तुम्हारा मेरा और सीएम पंक का मैच बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये WWE का फ्यूचर डिसाइड ही करेगा और जो भी इससे जीतेगा वो अगला फ्यूचर बनेगा WWE का। और रोमन रेंस वो तुम तो हो नहीं सकते, क्योंकि तुम तो महीने साल में 2 बार विजिट करते हो, तुम कैसे बन सकते हो चैंपियन? और सीएम पंक भी नहीं हो सकते WWE का फ्यूचर, क्योंकि वो तो भागता रहता है, उसे सिर्फ अपने पैसों से मतलब है, वो कभी भी WWE को अपनी बैक पे नहीं चलाएगा। सो बचा कौन? मैं। और जब मैच जीतूंगा तो पॉल हेमन, ना तुम रोमन रेंस के पास रहोगे, ना ही तुम सीएम पंक के पास रहोगे, तुम मेरे वाइस मैन बनोगे। और उसके बाद सेथ रॉलिंस पॉल हेमन से कहते हैं कि ऐसी क्या वजह थी कि तुमने रोमन रेंस को से गद्दारी की और तुमने सीएम पंक को चुना। इसके बाद रोमन रेंस पॉल हेमन से कहते हैं कि तुमने अपनी चॉइस, तुमने अपना डिसीजन ले लिया है और अब मैं अपना डिसीजन लूँगा। इसके बाद रोमन रेंस सेथ रॉलिंस की बड़ी बुरी तरह पिटाई करते हैं, उन्हें रिंग साइड कॉर्नर पर भी मारते हैं और बड़ी बुरी तरह मारते हैं और रिंग साइड से बाहर कर देते हैं। उसके बाद पॉल हेमन बड़े खुश हो जाते हैं, छोटे बच्चे की तरह वो कहते हैं मैं तुम्हें एक्नॉलेज करता हूँ मेरे ट्राइबल चीफ। लेकिन ट्राइबल चीफ को अभी भी गुस्सा आ रहा था, वो पॉल हेमन को धक्का मार देते हैं और उसी वक्त जब उन्होंने धक्का मारा था तो हमें सीएम पंक की एंट्री देखने को मिलती है। उसके बाद हमें सीएम पंक और रोमन रेंस का धमाकेदार मैच देखने को लड़ाई देखने को मिलती है। सबसे पहले तो सीएम पंक रोमन रेंस और रिंग से बाहर कर ही देते हैं। उसके बाद वो पॉल हेमन से उनका हालचाल पूछते हैं कि तुम्हारी हड्डी तो नहीं टूटी। उसके बाद रोमन रेंस फिर से रिंग में आते हैं और धमाकेदार स्पीयर लगा देते हैं सीएम पंक को। और इसके बाद वो सीएम पंक को पीट ही रहे होते हैं, बड़ी बुरी तरह मार रहे होते हैं। और जब वो खड़े होते हैं तब भी फिर से सेथ रॉलिंस स्टील चेयर लगाकर, जैसे उन्हें 10 साल पहले रोमन रेंस पर मारी थी, वही दोबारा कर देते हैं और स्टील चेयर से मारते हैं। उसके बाद सेथ रॉलिंस सीएम पंक को एक कर्ब स्टॉप लगाते हैं और उसके बाद रोमन रेंस को भी एक धमाकेदार कर्ब स्टॉप लगा देते हैं। और ये सब पॉल हेमन देखकर हैरान हो जाते हैं कि सेथ रॉलिंस ने दोनों को ही कर्ब स्टॉप पेल दिया। और हमें सेथ रॉलिंस का ऐसा रूप कभी भी देखने को नहीं मिला। और ये थी आज का मंडे नाइट रॉ का इवेंट। ट्राइबल चीफ के फैन हमारी इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।